अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच चल रही जंग और तेज हो गई है। बड़ी खबर यह आई कि यमन में अमेरिका के हवाई हमलों के बाद से ही हूती विद्रोही अलर्ट हो गए हैं। आशंका यह जाहिर की जा रही है कि यमन में अब जमीनी लड़ाई छिड़ सकती है। अमेरिकी सेना यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अब जमीनी जंग करने वाली है। इसके लिए हूती विद्रोहियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। यमन में हूतियों ने अलग अल हुदैदा और दूसरे क्षेत्रों में बारूदी सुरंग बिछाने का काम शुरू कर दिया है। यमन में हूथी विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिकी हमले हुए तेज। एक एक कर हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को अमेरिका अपनी बारूदी बारिश से तबाह करता नजर आ रहा है। हूथी विद्रोहियों के हथियारों से भरे गोदाम पल भर में आग के गोले में तब्दील हो रहे हैं। यमन में रास ईसा में मौजूद हूथी विद्रोहियों के पावर सेंटर तेल बंदरगाह को अमेरिकी सेना ने चंद सेकंडों में तबाह करके ये चेतावनी दे चुकी है कि वो अब हूथियों के खात्मे के बाद ही चैन की सांस लेगी। इन हमलों के बाद से यमन में हूथी विद्रोही कांप गए हैं, जिसके बाद अब यमन में जमीनी जंग की आहट दिखने लगी है। अमेरिकी हमलों से थर्राए हूथी विद्रोही। यमन में जमीनी जंग की आहट। लैंड माइन बिछाने में जुटे हूथी विद्रोही। यानी भीषण हवाई हमलों के बाद अब जमीनी लड़ाई छिड़ सकती है और इसी आशंका के चलते हूथी विद्रोहियों ने यमन में जगह जगह लैंड माइन बिछानी शुरू कर दी है। इजरायली वेबसाइट टाइम्स ऑफ इजराइल ने अशरक अल अवसत नाम के अखबार के हवाले से हूथी विद्रोहियों के जमीनी हमले की प्लानिंग से जुड़ी बड़ी खबर दी है। सूत्रों के मुताबिक हूथी विद्रोहियों ने अल हुदैदा और दूसरे आबादी वाले क्षेत्रों में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हूथी विद्रोहियों को लगता है कि हवाई हमलों के बाद अमेरिकी सेना अब जमीनी लड़ाई शुरू कर सकती है। यमन में हूथियों के ठिकानों पर बमबारी जारी। अमेरिकी सेना करीब 1 महीने से लगातार यमन में बमबारी कर रही है। अमेरिका ने हूथी ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले करने का दावा किया है। अमेरिका का कहना है कि जब तक हूथी विद्रोही लाल सागर और अदन की खाड़ी में उनके जहाजों पर हमले बंद नहीं करेंगे, तब तक वो भी एयर स्ट्राइक जारी रखेंगे। दरअसल हूथी विद्रोहियों ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल और अमेरिकी जहाजों पर लाल सागर में हमले किए हैं, जिसके बाद से यमन में हूथी विद्रोही अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रास ईसा में हूथियों के तेल बंदरगाह पर हुआ हमला है, जिसमें 74 लोग मारे गए और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके साथ ही अमेरिका ने बीते 24 घंटों में यमन की राजधानी सना और उसके आसपास के इलाकों में 21 हवाई हमले किए। इन हमलों में 3 लोगों की मौत और 4 के घायल होने की जानकारी सामने आई है। हूथी टेलीविजन और स्थानीय लोगों के मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने पश्चिमी यमन के अल हुदैदा शहर में 13 हवाई हमले किए। ये हमले हूथी के कब्जे वाले अल हुदैदा हवाई अड्डे और नौसेना बेस पर किए गए, जबकि 4 हवाई हमले यमन के मध्य प्रांत मारिब के सिरवाहा जिले में हूथी ठिकानों पर किए गए। वहीं 4 और हमले उत्तरी प्रांत अमरान के हार्फ सुफियान जिले में हूथी सैन्य ठिकानों पर हुए। हूथी टेलीविजन और वहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक अमेरिकी हवाई हमलों में आम नागरिकों की जानें जा रही हैं, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उनके एयर स्ट्राइक का मकसद है हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को तबाह करना। उधर हूथी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि 16 मार्च से अब तक अमेरिकी हमलों में करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। यमन में हूथी विद्रोहियों का प्रभाव सबसे ज्यादा है।
हालात ऐसे हैं कि यमन के 1/3 हिस्से और 80% आबादी पर हूथियों का नियंत्रण है। हूथी विद्रोहियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल राजधानी सना में है। दूसरी ओर यमन सरकार दक्षिण में अदन शहर से काम करती है और यमन की सरकार को अमेरिका का समर्थन मिलने का दावा किया जाता है। यानी एक तरह से यमन की सरकार को भी अमेरिका का समर्थन है। इसलिए हूथी विद्रोहियों की दुश्मनी यमन की सरकार और अमेरिका दोनों से है, जिसका अंजाम लाल सागर में हूथी विद्रोहियों ने अमेरिकी जहाजों पर हमले कर दिखा दिया है। यही नहीं, अमेरिकी हवाई हमलों का जवाब भी हूथी विद्रोही दे रहे हैं। हूथियों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया है कि उन लोगों ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को ढेर कर दिया। यानी हूथी विद्रोही भी अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहे हैं। इससे अलग अब वो लैंड माइन बिछाकर ट्रंप को एक बार फिर से ललकारते दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डराने के लिए अपनी सेंट्रल कमांड को नया ऑर्डर जारी किया। इसीलिए इस वक्त अमेरिका के सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरिला को लेकर बड़ी खबर आई है। लेकिन ईरान ने भी अमेरिका को तनाव देने के लिए अपने कमांडर हाजीजादेह को एक्टिव कर दिया है। सवाल है कि क्या ईरान और अमेरिका की लड़ाई अब कुरिला बनाम हाजीजादेह का मुकाबला बनने जा रही है? सुपर हार्नेट पर लगी है साइड वाइंडर मिसाइल और फिर बाकी बमों से लैस करके इस फाइटर जेट को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो जाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा क्रू एक्टिव है और फिर एक के बाद एक सोटी यानी उड़ान शुरू हो जाती है। पहला विमान टेक ऑफ करता है, फिर दूसरा विमान लॉन्च किया जाता है, इसके बाद तीसरा विमान भी मिशन पर निकल जाता है। यमन और ईरान के पास मौजूद अमेरिका के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विल्सन ने अपने सबसे खतरनाक बम दिखाने शुरू कर दिए हैं। यह है अमेरिका का JDAM यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। इस बम का इस्तेमाल अमेरिका 1999 के बाद से कर रहा है और सद्दाम हुसैन को पहले ही हमले में हराने के पीछे इसी बम की ताकत थी। यह अमेरिका की AGM-158 क्रूज मिसाइल। इसका इस्तेमाल भी पहली बार इराक पर हमले में किया गया था। ये दोनों हथियार FA-18 सुपर हार्नेट पर लगाए जाते हैं और ये दोनों बम दिखाकर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो यमन को किस तरह मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं। JDAM बम 500 से 2000 पाउंड तक का होता है। इसके धमाके दुनिया पहले गाजा और बेरूत में देख चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने इन्हीं बमों की सप्लाई इजराइल को की थी और अब भी जारी है। जबकि AGM-158 क्रूज मिसाइल की रेंज होती है 370 किलोमीटर। ये मिसाइल ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो, फ्रांस की स्काल्प और जर्मनी की टॉरस की तरह ही काम करती है। GPS से गाइड होने वाली इस मिसाइल से बचना नामुमकिन माना जाता है। अमेरिका इस वक्त यमन को पूरी तरह खत्म करने के मिशन पर लग चुका है। ट्रंप का ऑर्डर साफ है कि जब तक हूथी सरेंडर नहीं करते, बमबारी रुकनी नहीं चाहिए। अमेरिका जानता है कि यमन में हूथी विद्रोहियों को रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर यमन नहीं रुका तो ईरान नहीं रुकेगा और अगर ईरान नहीं रुका तो इजराइल को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए ईरान और यमन को डराने के लिए ट्रंप के कमांडर बार बार नया वीडियो जारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जिम्मेदारी दी है जनरल माइकल कुरिल्ला को। माइकल कुरिल्ला अमेरिका सेंट्रल कमांड के प्रमुख हैं।
और उनके ऊपर पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी फोर्स की जिम्मेदारी है। इससे पहले कुरिल्ला के कहने पर ही ट्रंप ने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विल्सन को यमन और ईरान के बीच तैनात करने का ऑर्डर जारी किया। यह कार्ल विल्सन एयरक्राफ्ट कैरियर, इस पर सबसे पहले उड़ता है F-35। यह दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट। इसके बाद बारी अमेरिकी बता रहा है कि उनके पास अब बचने का कोई तरीका नहीं। ट्रंप बताना चाहते हैं कि हूती को इजराइल पर हमले रोकने होंगे और ईरान को परमाणु समझौता करना ही होगा। इसलिए अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया में तैनात कर दिए गए हैं। दोनों कैरियर यमन का करेगा। ट्रंप का मैसेज साफ है। मैसेज ये कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर इजराइल की डिमांड के हिसाब से समझौता नहीं किया तो तेहरान से लेकर इस्फहान तक ईरान ऐसे ही जलेगा। यमन के शहरों में अमेरिका की बमबारी लगातार जारी है। ये तबाही भी अमेरिका की एयर स्ट्राइक का नतीजा है। अमेरिका ऐसी स्ट्राइक करके बताना चाहता है कि उसके लिए यमन को तबाह करना इतना ही आसान है जैसे इजराइल ने गाजा और बेरूत में बमबारी की है। लेकिन ऐसे हमलों को लेकर बड़ा मैसेज ईरान को दिया जा रहा है। Of course, the maximum pressure campaign on Iran continues, but as you know, the president has made it clear he wants to see dialogue and discussion with Iran while making his directive about Iran never being able to obtain a nuclear weapon quite clear. And the president spoke to the Sultan of Oman today, who helped facilitate these talks. अभी तक अमेरिका की यमन में हूती को रोकने की हर कोशिश नाकाम रही है। इजराइल और अमेरिका की फौज यमन के हूती विद्रोहियों के आगे जूझती हुई नजर आ रही है, जबकि हूती का मकसद साफ है। यमन दोनों की सेनाओं को अपने आगे नाक रगड़ते हुए देखना चाहता है।